हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक अपना क्लास 12 से है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उसके लिए गॉसेस लॉ का यूज़ हम लेने वाले हैं। देखते हैं, हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट है और इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इसको चार्ज दे रहे हैं। अगर ये इनफाइनाइट शीट है तो इसकी लेंथ इनफाइनाइट रहेगी और इसकी जो ब्रेड्थ है वो भी इनफाइनाइट रहेगी। हम इसको चार्ज दे रहे हैं, इस सारी शीट के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस प्लेट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p पर कोई डिस्टेंस स्मॉल r पर कोई पॉइंट p है, ये सेंट O ले लिया और डिस्टेंस कितनी हो गई, स्मॉल r हो गई। यहाँ पे कोई पॉइंट P है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये जो शीट है इससे परपेंडिकुलर पॉइंट R है P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रहेगी डायरेक्शन वो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। तो इधर की साइड ये हमें इसके लिए गॉसेस लॉ का यूज लेना है। तो हम क्या करेंगे कि ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के लिए हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे और यहाँ पे ये इसका जो एरिया है वो कैपिटल A रहेगा। ये शीट के पीछे की साइड का एरिया और यहाँ से ये जो भाग इसको कट करता है उसका भी एरिया A ही रहेगा। इसके अंदर जो चार्ज आ रहा है वो Q डैश है और पूरा जो टोटल चार्ज है वो Q है और इसका जो चार्ज डेंसिटी रहेगी Q सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन स्मॉल q लिया है तो Q अपॉन A रहेगी और इसका बाकी का गॉसियन सरफेस रहेगी वो इधर की साइड। हम इस टाइप से देख सकते हैं कि ये अगर प्लेन शीट है तो आधा गॉसियन सरफेस उधर की साइड और आधा गॉसियन सरफेस इधर की साइड। ये एरिया A है, ये भी A है और ये भी A है। हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए इस पूरे गॉसियन सरफेस यानी कि GS को हम क्या कर सकते हैं, तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये फर्स्ट है जो S1 है, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट रहेगा जिसकी डायरेक्शन इधर की साइड रहेगी DA वेक्टर। यहाँ पे S2 एरिया एलिमेंट कंसीडर करते हैं, ये S2 इसका जो डायरेक्शन रहेगी इसके परपेंडिकुलर ऊपर की साइड रहेगी और जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर आउटसाइड होती है। और यहाँ पे जो हम एलिमेंट लेते हैं उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर रहेगी। अब अगर हम S1 पे कोई पॉइंट P है वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखना चाहते हैं, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो उसकी डायरेक्शन ये पॉजिटिव चार्ज है उससे अवे होगी। तो ये हम इधर की साइड इसकी डायरेक्शन बनाते हैं E वेक्टर। यहाँ पे डायरेक्शन किधर होगी तो हम फिर देखते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट इधर है तो पॉजिटिव चार्ज से अवे रहेगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर हो जाएगी और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E इधर की साइड हो जाएगी। तो थीटा इक्वल टू 0 है यहाँ पे और cos 0 की वैल्यू 1 रहती है। थीटा किसके बीच का एंगल है, E के और DA के बीच का एंगल है, ठीक है। यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है और cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या है 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो एक बार इसको देखते हैं, ये हमारे पास प्लेन शीट है, ये जो शीट है वो नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग शीट है, ये शीट हमारे पास नॉन कंडक्टिंग है और ये जो नॉन कंडक्टिंग शीट है इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P कंसीडर किया हमने और P पर हम क्या काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। गॉसियन लॉ का यूज लेंगे। हमने गॉसियन सरफेस बनाई, ये सिलेंड्रिकल है, यहाँ का एरिया कैपिटल A, यहाँ का एरिया कैपिटल A और यहाँ पे भी एरिया कैपिटल A। पूरी शीट पर चार्ज Q है और ये गॉसियन सरफेस आ रही है उसके अंदर Q डैश है। तो यहाँ से अपने को पता है Q इज इक्वल टू सिग्मा A होता है। तो Q डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा A के इक्वल हो जाएगी। देखते हैं,
तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ई डॉट डी ए होल सरफेस इक्वल टू अकॉर्डिंग टू गॉसेज लॉ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि चार्ज वही लेना है जो गॉसियन सरफेस के अंदर की साइड है, तो हम यहाँ पे क्यू डैश लिखेंगे। ई डॉट डी ए, ये पूरा गॉसियन सरफेस है, 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला भाग सर्कुलर है, उसको S1 लिख रहे हैं, ई डॉट डी ए, प्लस सेकेंड भाग S2 लिख रहे हैं। ये कर्व एरिया है सारा, ये वाला, ये सर्कुलर S1, ये सर्कुलर S3 और ये वाला S3 लिखते हैं, ये S2 है। तो S2 के लिए हम क्या करते हैं, ई डॉट डी ए वेक्टर वेक्टर प्लस S3 के लिए क्या करें, S3 हमारे पास ये है, तो ई डॉट डी ए वेक्टर वेक्टर इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। अब हम यहाँ पे डॉट हटाएंगे और कॉस लगाएंगे, ई डी ए कॉस। S1 पे देखें एंगल कितना है, S1 पे एंगल 0 डिग्री है और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो एक बार हम यहाँ पे कॉस 0 डिग्री लिख देते हैं, प्लस S2 ई डी ए कॉस 0 डिग्री। सेकेंड पे S2 पे जो एंगल है 0 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री है, हम यहाँ पे 90 डिग्री लिखते हैं, प्लस S3 ये वाला है, एंगल 0 डिग्री है, तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो हमने लिखा यहाँ पे ई डी ए S1 प्लस इसकी वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू 90 की वैल्यू 0 होने के कारण ये पूरा 0 हो गया, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये है S3 में आ जाएगा ई डी ए, कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। S1 और S1 एंड S3 जो है वो इक्वल है, एक ही सिलेंडर के 2 सर्कुलर एरिया है जो बिल्कुल बराबर रहेंगे। अगर यहाँ पे इसका डायमीटर सब जगह बराबर रहे तो इसको हम क्या करते हैं, S लिख देते हैं। तो हम लिख रहे हैं ई डी ए प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डी ए प्लस ई डी ए, ये दोनों ऐड होके 2 ई डी ए बन जाएंगे। और अब लिख रहे हैं हम यहाँ पे 2 ई डी ए इंटीग्रेशन क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस कौन सी, सर्कुलर। यहाँ पे ई को बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन होल सरफेस डी ए इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एक बार देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ई डी ए क्यू डैश अपॉन डॉट हटा तो कॉस थीटा आएगा, लेकिन इसको पहले 3 भागों में डिवाइड करना होगा। 3 भागों में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट S1 के लिए एंगल 0, S2 के लिए 90 डिग्री और S3 के लिए 0 डिग्री, ऐसा लिख दिया। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। ई डी ए एड होके 2 ई डी ए। अब 2e, ये जो डी ए है उसकी वैल्यू a के बराबर हो जाएगी और क्यू डैश की वैल्यू सिग्मा a के बराबर हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी। तो हम यहाँ साइड में लिख देते हैं इंटीग्रेशन डी ए जो है वो स्मॉल एलिमेंट है और उसका जो एरिया होगा a के बराबर हो जाएगा। सेकंड जो चार्ज डेंसिटी होती है क्यू डैश, वो सिग्मा a के इक्वल हो जाएगी। ये दोनों यूज करके ये लिखा है, सिग्मा ये कैंसिल हो गया, E इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो चीज़ आई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट। यहाँ फॉर्मूले में हम क्या देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस r मेंशन नहीं है। ये जो डिस्टेंस r है ये वाली इस फॉर्मूले में नहीं आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस r पर डिपेंड नहीं करेगी, उसके पास वाले पॉइंट जो थोड़ा पास में है या थोड़ा दूर है तो सब जगह इक्वली रहने वाली है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो एक बात है, वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहिए तो हम ये करेंगे E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
इधर हम यूनिट वेक्टर एन कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकंड क्या रहता है कि यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ई एंड आर में ग्राफ बनाना होगा, ठीक है, ई एंड आर का। तो जब आर पे डिपेंड ही नहीं करता है, ये आर है और ये ई है, अब आर पे डिपेंड ही नहीं करता है तो ग्राफ कैसे बनाए? तो सीधी सी बात है, आर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ई की वैल्यू चेंज नहीं रहेगी, रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट रहती है, तो इस कांस्टेंट के लिए ग्राफ ये आ गया। अगर ग्राफ ये आ गया तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी आई, ये आई ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये है एक्स एक्सिस एंड ये है वाई एक्सिस और ये है इसका ग्राफ, जो शो कर रहा है कि आर की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ ई की वैल्यू कांस्टेंट है, ना तो बढ़ रही है ना घट रही है। तो इस टाइप से हमने क्या देखा कि नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये आता है इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी है। फॉर्मूला इसका क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया होता है, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अप्रॉक्स ये वैल्यू होती है। और इसका कंक्लूजन क्या है कि इंटेंसिटी जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।